जो आज का हमारा बहुत छोटा-सा डाउट रह जाता है माइंड में कि एबीएमओ का एनर्जी बीएमओ से ज़्यादा क्यों होती है? आज हम ये समझेंगे एंड आई होप इस वीडियो के एंड तक आपका ये डाउट क्लियर होगा और कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स माइंड में जाएँगे कि ये होता क्यों है? नाउ जब हम एबीएमओ को देखते हैं तो एबीएमओ होता क्या है हमें ये समझना होता है। एबीएमओ होता है जो एंटी बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है मतलब जो बॉन्डिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ये होता है हमारा एबीएमओ। एबीएमओ को बोलते हैं क्या हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीएमओ क्या होता है जो बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है, जो बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है। नाउ अब हमें समझना होता है कि बॉन्ड एक्चुअली में होता क्या है। मान लो ये ए एटम है, ये बी एटम है। इसके बीच में ऐसा तो नहीं है कि लाइक हमने ए एटम लिया, बी एटम लिया और उनको डंडा पकड़ा के कि तुम इस साइड से पकड़ो, तुम इस साइड से पकड़ो डंडा और बी इस साइड से डंडा पकड़ेगा एंड वी हैव अ मॉलिक्यूल। ये एक्चुअली में नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, ये मान लो ए का न्यूक्लियाई है और बी का न्यूक्लियाई है। इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होता है, अट्रैक्शन होता है। हालांकि दोनों न्यूक्लियाई को नहीं पता है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं सेम चार्ज होके भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रहती है यहाँ पर जो इन दोनों को एक तरफ खींचती है, जिसके वजह से एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बनता है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। नाउ अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि एबीएमओ जो एंटी बॉन्डिंग, तो अब मान लो यहाँ से मैंने ये क्या किया, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को गायब कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से लिए और इलेक्ट्रॉन्स को गायब कर दिया। अब बचा क्या इनके भी, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो पास आ रखे हैं सेम चार्ज के, सेम नेचर के चार्ज है, तो अब ये क्या करेंगे, रिपेल करना चालू करेंगे। अब जब ये रिपल्शन होता है तो उसका क्या मतलब है। पहली बात तो ये समझो कि ये कंडीशन क्या है, जब हमारा बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नॉड होता है। तो यही कंडीशन हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब जब बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा तो दोनों रिपेल करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे, दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसके रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ता है और अनस्टेबिलिटी आता है। यही रीजन है कि एबीएमओ की एनर्जी बीएमओ से ज्यादा होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने एसएस कॉम्बिनेशन और एसपी कॉम्बिनेशन की मदद से सीख लिया है। थैंक यू सो मच।